ओम शांति। अनुभव मोती के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम परमात्मा रूपी क्षमा पर सच्चे दिल से, जान से फिदा होने वाले परवानों के बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव सुन रहे हैं। तो आशा है कि आप सभी को क्यूरियोसिटी भी होंगी कि किसका अनुभव होता है, क्या होता है इस तरह से, और आप सभी जुड़ते रहते हैं अनुभव सुनने के लिए। तो आज हमारे पास जो अनुभव सुनाने के लिए हमें लाभान्वित हुए हैं वो है आनंद भाई जी। आप पिछले 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और इतनी लंबी ज्ञान में सफर चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरे भाई जी की जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हम गाने में सुन रहे थे कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो आप हमेशा ये समझते हैं कि अ, आपका जो कुछ है वो यज्ञ का है। ये हमेशा आपको ध्यान रहता है कि जो कुछ है वो यज्ञ से है, यज्ञ का है, बाबा का दिया हुआ है। तो एक ट्रस्टीपन का जो निमित्त बन करके करना और एक ट्रस्टीपन की जो भावना है वो बहुत देखने में आती है। साथ-साथ आपकी दूसरी विशेषता है कि आपको ज्ञान के मंथन में और योग में बहुत रुचि है। योग में स्टेबल घंटों तक बैठना ये आपकी विशेष विशेषता है कि बिना हिले-डुले यानी शारीरिक हलचल न हो, और साथ ही साथ आप कई बार जब बात करते हैं तो ये भी पता चलता है कि मन में भी कोई हलचल न हो, इसका भी आप ज़रूर योग में ध्यान रखते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई। इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे टिके रहे इसके ऊपर अभ्यास करते रहते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हमेशा दीदी भी बताते हैं ये कि आपकी बहनों के ऊपर, निमित्त टीचर बहनों के ऊपर बहुत दिन से भावनाएँ हैं। तो दीदी कहती है कि कुछ रत्न यहाँ के ऐसे हैं, जिनको अगर कहे कि ऊपर से नीचे कूद जाओ तो भी वो कूदेंगे। इस प्रकार से निमित्त टीचर बहन पर विश्वास रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से दीदी या सेंटर की जो भी बहनें हैं, उनके ऊपर बहुत भावना है। और जैसे गुरुवार आता है तो खास याद आती है क्योंकि जल के ऊपर सबसे ज़्यादा भावना चिंचवड परिवार में इनकी है। जो बाबा का जल आप सभी को मिलता है, वैसे तो सबकी रहती है लेकिन फिर भी एक देखा जाता है कि जल के लिए आप कितना भी ड्यूटी में कुछ भी हो जाए लेकिन टाइम निकाल कर के गुरुवार का जल लेने के लिए हमेशा आते हैं। और टोली मिले ना मिले, बहनें मिले ना मिले, लेकिन जल ज़रूर मिलना चाहिए। जल के ऊपर बहुत भावना है क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव है जिसकी वजह से आपने उसकी शक्ति को महसूस किया है। तो इसलिए जल के ऊपर आपकी बहुत भावना है। तो इस प्रकार से कई सारी विशेषताओं से भरपूर ऐसे आनंद भाई आज हमें मिले हुए हैं अनुभव सुनाने के लिए। तो वो अपना विशेष अनुभव सुनाएँगे कि कैसे ज्ञान में आए, फिर किस तरह से ज्ञान में आगे बढ़े, कुछ ऐसे विशेष धारणाओं पर अटेंशन रखा और साथ ही साथ बाबा के घर से क्या पालना मिली, क्या विशेष सेवाओं के अनुभव रहे। तो ये सुनाएँगे आनंद भाई जी। ओम शांति। इस शरीर का नाम आनंद भाई है, ये आपको सबको पता है। लास्ट 20 साल से मैं इस ज्ञान मार्ग में चल रहा हूँ और 40 साल की उम्र से मैंने देखा है कि अब तक मैं ही सुनता आया हूँ। कभी मैंने खुद का जो है वो सुनाया नहीं है। माँ बाप कहते थे कि मैं तुम्हारे माँ बाप हूँ तो मेरी पहली सुनो। बड़ी बहन कहती थी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो पहली मेरी सुनो। माँ कहती थी कि तुम भाइयों में से सबसे बड़े हो तो छोटी भाइयों की पहली सुनो। गुरु कहता था कि मैं तुम्हारा गुरु हो तो पहले मेरी सुनो। फिर ऑफिस में जाता था तो बॉस कहता था पहले मेरी सुनो। घर में जाता तो युगल कहती थी कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, पहले मेरी सुनो। बच्ची कहती थी कि बाबा मैं आपकी इकलौती औलाद हो तो मेरी पहली सुनो।
ये 40 साल से मैं सिर्फ दुनिया वालों की सुनता आया हूँ, लेकिन आज बाबा ने मौका दिया कि बच्चे आज सब तुम्हारी सुनेंगे और मैं भी तुम्हारी सुनूंगा। तो फर्स्ट थैंक्स टू शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, अश्विनी बहन जी, आकांक्षा बहन जी, और जो भी मेरे परिवार है उनका सबका थैंक्स, जो मेरी जीवनी है जो बताने के लिए ये प्रेरित करते हैं। मैं लास्ट जब मैं चालू करता हूँ, ये मेरी जीवनी इतना भी ये नहीं है कि कोई सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन होता है, सुपरमैन है, लेकिन इतना बोरिंग भी नहीं है कि कुछ भी सुनना हो। इंटरेस्टिंग उसमें कुछ जरूर है जो आगे जो आएंगे बच्चे उनके लिए प्रेरणादायक हमेशा रहता है। जब बाबा की मुरली में कहा है कि मैं बच्चों को आदि से लेकर अंत तक जरूर साथ दूंगा। तो मेरा जन्म भी हुआ मीरा सोसाइटी में, जहाँ बाबा का सेंटर है। तो पहले से ही, जन्म के पहले से दिन से ही बाबा ने मुझे पकड़ लिया और अंत तक वो अभी वो साथ दे रहा है। आरंभ हुआ बचपन का, तो भक्ति का आरंभ हुआ कि उस भक्ति में क्या हुआ था कि मेरे पिताजी भी भक्त बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वो बड़े बड़े मंदिरों में यज्ञ में वो सेवा करते थे। तो यज्ञ सेवा में मैं ज्यादा शिव की ओर आकर्षित रहता गया कि वो यज्ञ में वो आहुति डालना, उसका वो अलग अनुभव मुझे मिलता था। तो और बचपन से मेरी आदत थी कि कोई भी नया शब्द, कोई भी नई बात या कोई भी नई घटना या कोई भी नया आदमी आता है तो उसका स्कैनिंग करना, उसको वो क्या है, कैसी चीज है, वो टहलना और सॉल्यूशन पे निकालना। कोई भी छोटी सी बात हो, अगर कोई माँ ताना देती थी, अरे तुम तो गधे हो, तो मैं बचपन में मैं रास्ते पे जाता था, गधे को देखता था, क्या ये मैं हूँ? मन कहता था नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो कोई स्कूल में गुंडे तेरे के विद्यार्थी थे, तो बोले कि आनंद, अगर मेरा नाम आपने टीचर को बताया तो मैं तुम्हें कुत्ते की माँ की तरह पीटूंगा। तो मैं गली के कुत्ते के भागता था कि कुत्ते की माँ उनको कैसे पीटती, जो मुझे वो पीटने वाला है। घंटों घंटों तो मैं उनका राह देखता था। तो मुझे पता चलता कि नहीं, ये कुछ बात नहीं है। फिर कभी कभी ताने मिलते थे कि तुम नंदी बैल हो। तो मैं शिव जी के मंदिर में जाके नंदी की तरफ देखता था, क्या मैं ये हूँ? तो मन कहता था नहीं, ये नहीं हो। एक बार क्या हुआ, तो मेरी दादी ने मुझे बोला था, अरे दादा तुम कितने भोलेनाथ हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर मैंने ये सोचा, ये कौन है भोलेनाथ? तो मंदिर में जाके मैंने शिव जी की मूर्ति को देखा, तो क्या ये मैं भोलेनाथ हूँ? तो अंदर से आवाज, उस टाइम फर्स्ट टाइम आवाज आई बचपन में, हाँ आप भोलेनाथ जैसे हो। कि हाँ, तो आरंभ हुआ शिव बाबा का और आनंद भाई का कनेक्शन, कि उसका खोज करने का आरंभ हुआ। ऐसे ही आरंभ करते करते स्कूल में मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, राजकुमार ध्रुव की। तो वो ये कहानी मेरे मन में बचपन से ही बहुत इम्पैक्ट कर चुकी थी। तो आपको भी वो शायद पता होगा कि वो राजकुमार ध्रुव उसके पिताजी के गोद में खेल रहा था, तो सौतेली माँ आई, उसको पकड़ा और पटक दिया और बोले चल चले जाओ, निकल जाओ। तो रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया, बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा जग में अचल और अडोल स्थान चाहिए जो कोई हिला नहीं पाए। तो माँ ने उसको बोला था कि इस जगत का भी एक पिता है, उसको भगवान कहते हैं, और भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तो आप जानते हैं उसने कठोर तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। वो बचपन में मैंने वो कहानी मुझ पे बहुत गहरा ये डाला था। मैंने बोला ये भगवान क्या चीज है? भगवान, भोलेनाथ और कठोर तपस्या, इन शब्दों के मैं पीछे इतना लग गया कि ये चीज क्या है। वहीं पे मेरा भक्ति का आरंभ हुआ। तो मैं शिव जी के मंदिर में जाता था कि ये भोलेनाथ क्या चीज है। तो ऐसे मेरा आरंभ, भक्ति का आरंभ हुआ। तो करते करते वो बेलपत्र क्या है, त्रिशूल क्या है, डमरू क्या है, उनके प्रति मेरा बहुत आकर्षण हुआ। यही सिंबल ज्ञान मार्ग में मुझे उन्नति का साधन की ओर चलते गए कि उसका रहस्य वो क्या है, वो मुझे वो तब पता चल गया। तो वह मैंने तब गुरु किया था कि गुरु ने बोला, बोलो आनंद तुम्हें क्या चाहिए? जब मैं फर्स्ट टाइम उसके सामने गया तो, तुम्हें सत्ता चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए मैं दूंगा करके, तुम अगर मुझे शिष्य बनते हो। तो मैंने अपनी एक भावना उन पे रखी कि मुझे ऑलरेडी ये मेरे पास है, तो मुझे शिव से मिलना है। उसने मुझे नीचे से ऊपर से देखा, क्या शिव से मिलना है? मिला देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जब आनंद, जब आप शिव से मिलेंगे तो जो आपके पास जो सत्ता है, संपत्ति है, वो नियति ऐसा है, वो आपको खींच लेगी। जब शिव से मिलेंगी
तो ये लौकिक में आप पूरा जीरो यानी शून्य बन जाओगे, तैयार हो क्या? मैंने बोला हाँ जी मैं तैयार हूँ। तो उस गुरु ने कठिन साधनाएं मुझसे करवाई कि जैसे कि ये आनंदी के आगे जो वडोदुद्र के वहां पे 3 नदियों का संगम है। जब चंद्र ग्रहण रहता है, सूर्य ग्रहण रहता है, तो उस वक्त वो नदी में आधा बोल के वो मंत्र की साधना की जाती है। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था कि कि कई बार ये पढ़ो, जब जाप करते हो तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको शिव मिल जाएंगे करके। मैं वो धुन में रहा कि उस मंत्र के जन्म के मुझे शिव से मिलना है, मुझे शिव से मिलना है। मैं कई साल चले गए, मैं उनकी भी सेवा करता रहा वही मंत्र जाप की तरह, लेकिन मुझे उस शिव से मिलना है करके। जब अंतिम माला का समय आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि अभी ये मैं अंतिम माला जपूंगा और मुझे शिव मिल जाएंगे करके। तो जैसे मैंने वो माला जपी और वो मेरुमणि का अंतिम दाना जब क्रॉस हुआ और मैं बंद आंखों में मुझे अब पता चला कि अभी सामने मुझे शिव मिलेंगे। तो मैंने जैसे आंख खोली तो पूरा काला अंधार था, कोई नहीं था। मैंने बोला ये क्या? भक्ति मार्ग का किला तब वो ढहने लगा था। अरे मैंने इतनी साल तपस्या की और ये कैसे नहीं मिला? मैं वहीं से उठा, वो गुरु के पास चला गया। मतलब आपने जो मंत्र दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया, मुझे नहीं मिला। तो उस दिन वो साधु थोड़ा सा बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आनंद, एक छोटी सी आपको एक परीक्षा और देनी है। तो मतलब क्या? तो आपको मालूम है कि वो शिव हमेशा शमशान घाट में रहते हैं। शमशान घाट में, हाँ। तो सोमवती अमावस्या के दिन रात को 12 बजे आपको वहां पे जाना है और ये मंत्र का आपको जाप करना है। मुझे मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, कोई कोई बड़ी बात नहीं। जब उससे प्यार क्या है, तो वो प्यार क्या होता है, आग का दरिया है, कूद के जाना है। लेकिन क्या होता, मैंने जीवन में कभी शमशान घाट देखा नहीं था, क्योंकि घर में कोई मरा नहीं था, तो कोई संबंध ही नहीं था। तो शमशान घाट क्या है मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ बाबा से मिलना था, शिव से मिलना था। तो मैंने अपने दोस्तों को तैयार किया कि आप ये इस दिन के लिए आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दो करके। तो तैयार हो गए, बोले क्या दरवाजे तक हम पहुंचेंगे, अंदर आपको क्या करना है वो करके आओ। मैंने बोला सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम, आप बाहर रुको करके। तो मैं बाबा की धुन में मिल जाएगा करके उसकी धुन में मैं दोस्तों के साथ चला गया शमशान भूमि के दरवाजे तक। वो रुके, अंदर जाके आओ। मुझे मालूम नहीं था अंदर क्या रहता है। जो घाट रहता है जहाँ पे चिताएं जलाई जाती है, तो उस घाट पे मैं चढ़ा और वो मंत्र बोलने लगा। और बोलने के बाद वो मैंने फिर से आंख खोली तो पूरा काला अंधार था। अरे शिव क्यों नहीं मिल गए? लेकिन उस तक वो जान रहे थे कि वो श्मशान शांतता क्या चीज है, उसमें उन्हें चाहना था। मैं फिर वहां पे गया, बाहर आया तो दोस्त सारे भाग गए थे। तो दूसरा किला वहीं पे ढल गया। अरे नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो गलत मार्ग में चल रहा हो। तो मैं वहीं से उसी तरह उस साधु के घर में गया और मैंने बोला कि आज सोमवती अमावस्या है, आज 12 बजे मैं गया, वो मंत्र जाप किया, मुझे भगवान नहीं मिले। तो मैंने उनके आंखों में देख के कहा कि आज आज कुछ तो आपको करना पड़ेगा, पाप दाखव नहीं तो श्राद्ध घाल, या ह्याच्यावरनं बोललं। त्यांना उनको लगा कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, आज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है। उसके घर में एक यज्ञ कुंड था, उसने यज्ञ को आरंभ किया। बोला आनंद, 1 घंटे के बाद कुछ ऐसा होगा कि मैं धुन में चला जाऊंगा। तो जब आशीर्वाद की मुद्रा में मैं बोलूंगा, शक्ति आएगी, आशीर्वाद की मुद्रा में आप बोएगा, आप नमस्कार करना, मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा, तो आपको कुछ ना कुछ आपकी भक्ति के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। वो 1 घंटे में वो मंत्र साधना करते हुए वो धुन में चला गया। वो चिपले ऐसे ऐसे करते रहा और आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हाथ उठाया, मैं नीचे झुका और उसने मेरे सिर पे टच किया। तो आज भी मेरे अंग पे वो कांटा आ रहे थे कि पूरा गोल्डन प्रकाश मेरे इर्द गिर्द रहा, मेरा शरीर नहीं था, पूरा गोल्डन प्रकाश, कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक सामने एक मुखड़ा आया, जिस मुकुट था, त्रिपुंड था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी लाल, फिर दाढ़ी मूछ वाला था और कोई देवता था, मुझे पता नहीं था ये क्या है। वो कुछ क्षणों के लिए वो मुझे दिखा और फिर गायब हो गया। तो सब वो होने के बाद वो गुरु बोला कि कुछ प्राप्त हुआ? मैंने बोला हाँ प्राप्त हुआ।
लेकिन ये शंकर को तो दाढ़ी मूछ नहीं थी, लेकिन ये कौन सी देवता है? तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि ये काल भैरव का था, काल भैरव का साक्षात्कार आपको मिला था। फिर मेरे मन में मूझ गया कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अपना मार्ग चुनता गया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे हूँ। मैं मंदिर में गया था, श्रावणी सोमवार था, सभा मंडप में था, मैं ध्यान में था। तो ध्यान की अवस्था में, जो अंतिम अवस्था में, तो मैं थोड़ा जग रहा था। तो सभा मंडप के पीछे बहनों ने, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ये लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी। वहां पे ब्रह्मा कुमारी वनिता बहन थी, वो उन्होंने वो प्रदर्शनी करते करते वो शिव और शंकर में क्या अंतर है वो समझा रही थी। मैं वो बातें सुन रहा था ध्यान में। तो उन्होंने कहा था कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर रुद्र देवता है, वो तापसी देवता है, वो विनाश के लिए बनी हुई है, वो जटाधारी है। मैं ये बातें सुन के बहुत चिढ़ गया। तो मैंने वो उनके तरफ देखा। वो यू टर्न ही मुझे अलौकिक ज्ञान की तरफ से लेके गया। मैं वहां से उठा और बहन से थोड़ा डिबेट करने लगा, वनिता बहन से, कि आप कैसे बात कर रहे हो कि शिव और शंकर कैसे अलग हो? ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, आप पहले आप माफी मांगो, ऐसे गलत किया। तो बहनों ने कहा, उस बहन ने कहा कि नहीं, माफी मांगे सवाल नहीं, ये ज्ञान है, आप ये प्रदर्शनी पूरी सुन लो। मैंने वो प्रदर्शनी सुन ली, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं, आपने मुझे आहत किया। तो बहन बोले कि नहीं, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ना मेरे कुछ गुरु का, ये ज्ञान ऐसा है। तो आप कोर्स करने के लिए आप आ जाओ करके। मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर भी मुझे आपने मेरी भावना को आहत किया, आप माफी मांग लो। मैंने बोला ठीक है, आपकी माफी मांगते, मुझे सिर्फ आनंद भाई एक प्रश्न का जवाब चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या? क्या आप शंकर के सिवा आप किसको मानते हो? मैंने बोला लक्ष्मी को मानता हो। तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे, जब आप लक्ष्मी के मंदिर में जाते हो, लक्ष्मी की मूर्ति दिखती है? हाँ। गणपति के मंदिर में जाते हो, गणपति की मूर्ति दिखते है। जब आप शिव के मंदिर में जाते हो, तो आपका जटाधारी शंकर की मूर्ति नहीं दिखती, वहां पे शिवलिंग होता है। ये क्यों? पूरा ही ब्लॉक ही हो गया कि क्लीन बोल्ड ही कर दिया कि हाँ, अरे ये मैंने इतने साल में सोचा क्यों नहीं। तो, तो उन्होंने मुझे वो अवस्था को देख लिया, बोले आनंद भाई इसका जवाब मिल जाएगा, आप कोर्स करने के लिए आ जाओ। तो लौकिक से अलौकिक जीवन में मेरा वो आरंभ हुआ। बहन ने एक 7 दिन वनिता बहन जी ने कोर्स किया और पूरा मुझे डिटेल समझा दिया। तो मुझे जो जो ज्ञान क्लियर होना था वो क्लियर हुआ। मैंने प्रश्न पूछा, मुझे भगवान से मिलना है, मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा, लेकिन आपको वो योग मार्ग, भक्ति मार्ग छोड़ना पड़ेगा, योग मार्ग करना पड़ेगा। तो भक्ति के जो जो किले थे, जब मैंने त्रिपुंड लगाता था, रुद्राक्ष की माला जाता था, इतना कि वो प्यार जता रहा था। मेरे पिताजी कभी कभी कहते थे, मैंने आनंद, मैं भी कॉलेज में जाता हूँ, कोई रुद्राक्ष की माला पहन के कोई कॉलेज जाता है क्या? लेकिन माँ बोलती थी कोई लड़की वड़की के लफड़े से पहनने से अच्छा है रुद्राक्ष की माला पहन के जाओ। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आया गया, वो भक्ति का समझ में आया कि चलो 2500 साल हमने भक्ति की, योग मार्ग में हमें जाना है, भगवान क्या है, शिव क्या है, शंकर क्या है। तो वो ज्ञान, योग और धारणा सेवा के हम चल रहे थे। और तब क्या था, नया नया सेंटर बहनों ने खोला था कि बाबा का परिचय कैसा दे, इसके लिए हमारा बहुत सारे मीटिंग थे। तो उस सब क्या था कि वो मारवाड़ी और जैनों का शहर था और 80% उन लोगों की संख्या थी। तो हमने गांव गांव जाके प्रदर्शन लगाना चालू कर दिया, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो पता नहीं, वनिता बहन जी की बुद्धि को बाबा ने शायद टच किया कि बाबा को कैसे, बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय कैसे दे। तो उनके टच में आया था कि जो दशक्रिया विधि होती है ना, जो आदमी मरता है तो दशक्रिया विधि में बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तो वहां पे उन्होंने लेक्चर देना चालू किया और उस दशक्रिया विधि से इतने लोग ज्ञान से जुड़ने चले गए कि बाबा क्या है, क्या है। बहुत सारे जगहों पे जाके बाबा का प्रसार चालू हुआ, बाबा के सेंटर्स खुले, आजू बाजू के लोगों में, गांव में हमारे सेंटर्स खुले। तो सेवाएं बढ़ती चली गई। और क्या होता कि जब वो प्रदर्शनी उसी मंदिर में लगी थी, तो वो मैं समझाते समझाते शिव और शंकर का मैंने भेद दूसरों को चल रहा था। तो वनिता भाई बहन जी सामने आई और वो हंसी कि और देखा कि मैंने बोला क्या हुआ बहन जी? बोले कि आनंद भाई जब आप आए थे तो बहुत डिबेट किया और आपने मुझे मैंने किया नहीं, लेकिन थोड़ा हर्ट किया कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो मैंने बाबा से प्रण लिया था
इसी आत्मा को, इसी आदमी को, इसी स्टेज पर, इसी प्रदर्शनी में शिव और शंकर का भेद का मैं खुलवा के रहूंगी करके। तो मैंने वो संकल्प लिया और वो सिद्धि मुझे मिल गई। ऐसे ऐसे थोड़ी सी ये गम्मत की बहान करते। फिर ड्रामा में अचानक सा मूड आया, मुझे शिरूर छोड़कर चिंचवड़ आना पड़ा। और वो लास्ट दिन मैं बहन के पास गया कि ड्रामा में ऐसा मूड आया, मुझे अचानक छोड़ के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा मन में मैंने बहन से बोला कि बहन जी थोड़ा डर है मुझे, क्योंकि मैंने कभी स्ट्रगल किया नहीं जिंदगी में, तो पता नहीं भविष्य क्या होगा। बहन जी कमरे में चली गई और 5 मिनट 10 मिनट के बाद आई और मैं थोड़ा डरा हुआ था। तो बहन जी ने बोला, मैं बाबा की तरफ से आपको एश्योर करती हूँ कि आपको और आपका परिवार एक दिन भी भूखा नहीं सोएगा और बाबा हमेशा आपको साथ रहेगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। फिर बहन ने बोला कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। ठीक है, देने के लिए तैयार हूँ। तो बोले कि भक्ति मार्ग का आपका थोड़ा सा एक जड़ बाकी रहा है कि मैं सोमवार का उपवास रखता था, तो वो आप क्या करो, ये रहा गुलाब जामुन की थाली, अब ये गुलाब जामुन खाओ करके। मुझे बहुत डर लग रहा, लेकिन थोड़ा तक रहने दो। नहीं, ये भक्ति मार्ग की आखिरी कड़ी है और मैं आखिरी बार आपसे मांग रहा हूँ। बोले नहीं, वो पाप लग जाएगा, वो पाप लग जाएगा। बोले ठीक है, मैंने बाबा से कहा है कि आनंद भाई अगर ये इसको पाप लगता है तो वो पाप मेरे मत्थे पे लग जाए और सारा पुण्य आनंद भाई को लग जाए, लेकिन आपको ये खाना पड़ेगा। तो मैंने इन बहनों की भावना को देखकर मैंने वो गुलाब जामुन लाया और वो सोमवार का उपवास का व्रत तोड़ दिया, तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। जिस दिन मैं चिंचवड़ सेंटर पे आया, सामान लगाया, तो बाजू वाली माता आई, उन्होंने कि ये जो है ना अपनी सोसाइटी, वहां पे ब्रह्मा कुमारी का ये है लेक्चर है। तो बाबा ने पहले दिन से मुझे पकड़ा कि वहां पे आरती बहन जी का लेक्चर था। तो मैं नीचे गया, लेक्चर सुना, आरती बहन जी को घर में बुलाया और बोला कि मैं बाबा का बच्चा शिरू से आया हूँ और मुझे आपका सेंटर पे आना है करके। बहन जी ने बोला कि ये लिंक रोड पे हमारा बाबा का सेंटर है, आपको वहां पे आ जाओ करके। तो मैं दूसरे दिन मुझे पता नहीं था चिंचवड़ का, मैं गुम गया, पता नहीं बाबा का सेंटर करते करते। तो अचानक से मैं 2 मिनट के अंतर पे आरती बहन जी का सेंटर था और अश्विनी बहन जी सामने से आ गए। तो मैंने बोला बहन जी मैं आपके सेंटर को ढूंढ रहा था। तो अश्विनी बहन ने कहा कि यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ पे बाबा का सेंटर है। तो मुझे लगा कि वही शायद आरती बहन जी होगी। तो मुझे ऐसा लगा, अभी ये वो घटना को मैं जब देखता हूँ कि हजारों की भीड़ में बछड़े होते हैं, वो माँ जो है ना वो अपने बछड़े के पास बराबर ढूंढती है, दूसरे माँ के पास जाते नहीं थे। शायद वो माँ अश्विनी बहन के परिवार से मैं जुड़ना चाहता था, तो वो अश्विनी बहन जी ने मुझे बुलाया, ज्वाइन हुआ। और जो डायमंड शुरू का डायमंड चिंचवड़ में आया, तो अश्विनी बहन जी ने योग धारणा सेवा के द्वारा उस वो हीरे को जो है ना उन्हें छिला के उनको प्रकाशित किया। बहुत सारे हमने क्या किया, तो योग और धारणा की ज्यादा रुचि थी। तो बहन जी ने कहा कि आप योग में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसमें ज्यादा से आप ज्यादा करो और सेवा भी करो, कि योग और सेवा चलती रहनी चाहिए। तो सेवा में उन्होंने कहा कि जो मैंने सेवा नहीं करी, बाबा ने वो आदि अवघड़ से बहुत सारी सेवाएं करती थी। रात में ऐसा ऐसे कभी कभी मैं कभी चढ़ा नहीं था, 2 मंजिले ऊपर चढ़ के बोर्ड लगाया, बस स्टॉप के ऊपर वैसे जोड़ लगाया कि बहन जी बोलते थे कि दिलाराम और दिलाराम की ये बंदर की सेना कहीं पे जाती थी, कहीं पे वो हमारा वो परिवार बढ़ता चला गया। 2007 तक आया तो बाबा की मुरली में मैंने सुना कि बाबा ने कहा था कि बच्चे, आज अगर आपकी आत्मा शरीर से छूटती है तो सतयुग में आपको कौन सा पद मिलेगा। जब मैंने वहां पे कैलकुलेशन किया तो बोला कि नहीं, हम तो प्रजा के भी लायक भी नहीं, इतना हमें ही नहीं किया। तो मैंने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया और बाबा को बोला, थोड़ा संकल्प है कि मैं जितना भी जीवन है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 1 लाख घंटे की योग तपस्या करूंगा। 2007 का मैंने वो संकल्प लिया था। अभी आप रिजल्ट आप सब लोगों के सामने बताता हूँ कि आज 2020 है, मेरा सिर्फ 5000 घंटे का ये योग तपस्या है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने बाबा ने कहा ना योग का आप एक संकल्प का कदम उठाओ, बाद में देखना है क्या करना है। तो परिवार से जुड़ता गया, लौकिक
का जीवन छूटता गया और अलौकिक जीवन ही मेरा चालू हो गया। बहन जी हमेशा कहते थे कि आनंद भाई जो भी सेवा करनी है तो पहले आप बहनों से पूछो, सीनियर से पूछो, क्योंकि मैं भी उनको देखता था, उनको फॉलो कर रहे थे कि करुणा बहन जी उनकी सीनियर है, तो वो कदम कदम पे राह रहती थी। तो एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा का परिचय उपजाऊ को और गणिकाओं को भी मिलना चाहिए। गणिका जो बदनाम गली में रहती है, तो मेरे को वो इफेक्ट हुआ कि अरे बाबा का परिचय इन लोगों को मिलना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड था कंपनी में, वो सोशल वर्क करता था उस एरिया में, तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसी संस्था में हूँ, मुझे बाबा का परिचय वहां पे करवाना है। जो नर्क मैंने देखा है ना, बाबा का परिचय पत्र लेके वहां पे मैं उस गली में गया और उसको भी मैंने साथ लिया और उनको भी बोला कि आप ये परिचय पत्र उनको दे दो करके। नरक नरक जो पता नहीं कि कैसी वो बहनें बहनें ही वो मेरे कि कैसे उनको उनकी जिंदगी है क्या है। तो मैंने उनको परिचय पत्र दिया और बांटा और मैंने ये खबर बहन जी को सुनाई कि मैंने बताया नहीं था। बहन जी बोली ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपने मुझे सीनियर से पूछना चाहिए था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो तारीफ करेंगे, लेकिन बहन जी ने तारीफ कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि बहन जी को अच्छा नहीं लगा। तो बहन जी ने बोला कि आनंद भाई आपको अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती, आप भी बदनाम हो जाते, बाबा भी बदनाम हो जाता और संस्था भी बदनाम हो जाती। तो अगर आप मुझे बता देते, कोई माताओं को भी मैं आपको साथ भेज देती और अच्छी सी सेवा हो जाती। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील लगे कि नहीं, जोश में मैं अपना होश खो देता हूँ। और तब मैंने अपने आप को बाबा से माफी मांगी, बहन जी से भी सॉरी बोला कि इस टाइम अभी पग पग पर कदम कदम के आपकी राय मैं पूछ लूंगा करके। तो ऐसा ही चलता रहा, जीवन चलता रहा। तो ऐसा समय आया कि मुझे बहुत आर्थिक तंगी हुई थी पैसे की। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा थोड़ा पैसे की तंगी है, थोड़ा कुछ तो न्यूट्रल करो। वनिता बहन जी का वरदान था कि बाबा आपको तन मन धन से सहज रखेगा। तो बहुत ही पैसे की आने की कमजोरी हुई थी। तो क्या हुआ था कि परीक्षा बाबा ने मेरे लिए एक वाइन शॉप का लाइसेंस था जो बम्बई के एक भाई को था और उसे वो बेचना था। तो पूना का एक भाई था, वो उसे लेना था। वो दोनों का कनेक्शन करवाने के वो जो डील करना था, तो उस डील में मुझे कमीशन मिलना था 40 लाख रुपए। ठीक है, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो वो फ्रेंड को मैंने बोला कि लाइसेंस मेरे पास है, कस्टमर तुम्हारे पास है, हम इनका एग्रीमेंट कराएंगे और कमीशन हमको 40 लाख मिल जाएगा। मैं बहुत खुश होगा कि 40 में 20 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे करके। तो मैंने क्या किया था, मेरा घर भी नहीं था, बाबा का सेंटर भी नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि बहन जी को मैं सरप्राइज दूं कि वो 20 लाख जब आएंगे तो मैं बोलूंगा कि बाबा का सेंटर हो जाएगा, मेरा भी घर हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले जब एग्रीमेंट था तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने बहन जी से पूछा कि बहन जी ये ऐसा ऐसा एग्रीमेंट है, वो होने वाला है और मुझे इस ये जो लाइसेंस में जो है क्या बोलते हैं वाइन शॉप का लाइसेंस है, वो अगर मिल जाए मुझे 40 लाख रुपए मिलने हैं, 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो हम 10 लाख में बाबा का बढ़िया सा सेंटर लेंगे, मुझे भी बढ़िया घर मिल जाएगा। मैंने युगल को भी बताया था कि मुझे ऐसे ऐसे मिलना है। युगल ने भी सपने संजोए कि इतना बहुत बड़ा घर होगा, ऐसा होगा, गैलरी होगी। तो वो संजोने लगा कि मुझे लगा कि ये सपना सच होने वाला है। लेकिन जब मैंने बहन जी को बताया, अश्विनी बहन जी को, बहन जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे आपकी क्या राय है? ठीक है, आप क्या करो, करुणा बहन जी से आप बात कर लो करके, कि जो वो निर्णय लेंगे आप समझो वही मेरा निर्णय होगा। तो मैंने बोले कि क्या हाँ ही बोलेंगे ना, जब बहन जी ने ना बोला तो करुणा बहन जी हाँ ही बोलेंगे। मैंने करुणा बहन जी से बहुत आनंद से फोन किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा है। करुणा बहन जी ऐसे बोले कि आनंद भाई आपको ये डील नहीं करनी चाहिए, और इतना ही बोला और कट कर दिया। मेरे पैर से जमीन ही सर गया, अरे ये कैसे बोल गया। फिर मैंने अपने मन को समझाया और मेरे फ्रेंड्स को फोन लगा कि नहीं ये डील नहीं होगा। आनंद बोला आप तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं, होगा तो नहीं होगा करके वो घर पे आया। मेरे युगल को समझाया कि भाभी ये तो पागल हो गया, आप तो समझो आपका घर होगा, ये होगा होगा करके। तो मेरे युगल ने बोला कि मैंने आग से शादी की है, वो तो वो क्या, तो जो है
मुझे मालूम नहीं कि भले मेरे सपने टूटे, लेकिन मैं इनके हर निर्णय में साथ हूँ। तो मैंने ये बात अश्विनी बहन जी ने मुझे फोन किया कि क्या आज डील हुआ क्या? मैंने बोला नहीं, आपने कहा। बहन जी बोला ना, तो मैंने भी बोला ना। तो थोड़ा नाराज हुआ, तो बहन जी ने उस वक्त अश्विनी बहन जी ने बोला था, आनंद भाई आपका जो सपना था ना, वो बाबा जरूर पूरा करेगा। जोड़नी व्यवहार है, उत्तम व्यवहार है, कभी नहीं तोड़ोगे कि आपकी हर आज बाबा पूरी, आप चिंता मत करो। तो आज वो देखता हो कि भले उस मार्ग से नहीं, लेकिन बाबा ने जो सोचा था उससे भी बड़ा घर मुझे दिया, बाबा का भी सेंटर हुआ। तो ये भावना मेरे बहनों के ऊपर चढ़ती गई। ऐसा ही मेरा अलौकिक जीवन चलता गया। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय मैं समेटते हूँ। तो अलौकिक जीवन में मेरी डेली लाइफ क्या है, अश्विनी बहन जी ने मुझे सूरज भाई, उषा बहन जी, उन्होंने जो, और अभी जो नए निकले ज्ञान में सचिन भाई, उनका मैं लेक्चर सुनता हूँ कि कैसे ज्ञान और योग में मुझे पढ़ना है। तो बहन जी ने मैं मुझे कहा कि अलौकिक लाइफ में मैं जब आंख खोलता हूँ तो पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मुझे लगा कि ये साधारण सा प्रयोग है, लेकिन जब जब मैंने बाबा को गुड मॉर्निंग किया तो वो पूरा दिन मेरा निर्विघ्न रहा, पैसा आता रहा। फिर जब मैं सूरज भाई ने कहा था कि जब आप आंख खोलते हो तो 15 मिनट सबकॉन्शियस माइंड आपका जागरूक रहता है, और जब जब वो आप वो संकल्प डालोगे तो वो सिद्ध होगा। तो मैंने, बाबा ने ये कहा था कि आप खुद के लिए संकल्प मत करो, दुनिया के लिए करो, क्योंकि आप देवता हो, देवता देने वाला होता है, आप आने वाली दुनिया के नेता हो, नेता हमेशा देता रहता है। तो आपके जो जड़ चित्र हो क्या, वो देने वाले हैं। तो मैं जब संकल्प करता हूँ कि जब उठता हूँ तो बीज रूप में मैं शिव बाबा से अटैच हो जाता हूँ, कंबाइन होता हूँ, और संकल्प करता हूँ 15 मिनट में, सब सदा सुखी भव, सब सदा निर्विघ्न भव, और सब सदा विजयी भव। 15 मिनट में वो संकल्प मैं चलाता हूँ बीज रूप स्थिति में। तो मेरा बीज रूप स्थिति का अच्छा पकड़ जो होना है वो हुआ। फिर बाद में स्नान शुद्धि करने के बाद मुरली पढ़ता हूँ। फिर जाने के बाद एक बोलते हैं ना कि जब आप वतन में आ जाओ, सूक्ष्म वतन में, तो बाबा बच्चे को शुभी रस पिलाएगा। ये प्रयोग जब से मैंने स्टार्ट किया ना, मैं वतन में जाता हूँ, ब्रह्मा के बाबा के वतन में, वो महाज्योति के उसमें देखता हूँ, और वो जो होता है ना कि बच्चे ये लो शुभी रस, इस शुभी रस में मैंने सारी शक्तियां जागृत की है। तो वो मैं शुभी रस ग्रहण करता हूँ पूरे शरीर में। तो तब से, जब से मैंने ये प्रयोग चालू किया, मैं बीमार ही नहीं पड़ा। और मैं शुभ रस कब लेता हूँ कि डॉक्टर जैसे बोलते हैं ना, सुबह, दोपहर को और शाम को। ये प्रयोग 3 मिनट का रहता है, सुबह करता हूँ, फिर भोजन के समय करता हूँ, रात को सोने से पहले करता हूँ। तो बहुत शक्ति फील वो मुझे आती है। फिर वो मेरा 5 स्वरूपों का अभ्यास, मैं 25 बार का मैं टारगेट रखता हूँ, लेकिन मुझे एक बार तो करना ही पड़ता है। तो बीज रूप में जाके परम धाम में आता हूँ। तो वो कभी कभी कैसा होता है कि मन बार बार वही सोचता है तो कंटाला आ जाता है। बाबा कहता कि प्रयोग में नवीनता लाओ। तो गणेश जी की मैंने कथा सुनी, तो मैं बाबा को मिलता हूँ, टच करता हूँ, और बाबा के बीज रूप स्थिति में बाबा की प्रदक्षिणा रहता हूँ 1 2 3 कि वहां तक। फिर मैं दूसरी बार आता हूँ अपने सतयुग और त्रेता में। बाबा ने कहा तो फिर आप हमेशा नंबर 1 रहते हो। तो मैं अपने सतयुग और त्रेता में वो जो 20 गादियां है, जो विश्व महाराजन, मैं राजा और उस प्रजा का नहीं देखे, मैं विश्व महाराजन हूँ, मैं विश्व महारानी। वो आप मेरे राज्याभिषेक सेरेमनी चलती है, और 20 के 20 करना तो है क्योंकि संगम युग है। तो जो है तो चारों युगों का शूटिंग उसमें चलना है। तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी की गद्दी पर मैं बैठता हूँ। तो वो दूसरे आता नहीं, क्योंकि नंबर 1 आनंद भाई हमेशा रहता है, तो सोच भी वैसे रहते हैं। फिर आता है भक्ति मार्ग में कि बाबा कहता है कि आप ही वो मंदिर में वो देवी देवता हो जिनकी पूजा भक्त कहते हैं। तो बीज रूप स्थिति में मैं जब सोमवार होता है तो अमरनाथ से लेके रामेश्वर तक हर वो मंदिर में जाता हूँ। ज्यादातर त्र्यंबकेश्वर, भक्ति मार्ग त्र्यंबकेश्वर में ज्यादा उस शिवलिंग में आकर्षण था, तो मैं वहां पे भक्तों को देता हूँ। बुधवार मंगलवार को श्रीमंत दगुड़शेठ हलवाई मंदिर है, उस मंदिर के मूर्ति में जाके बैठ के भक्तों को कामनाओं पूर्ण करता। फिर बुधवार में
पंढरपुर की जो है विठल उसकी मूर्ति में जाके बैठता हूँ। फिर गुरुवार को बालाजी है जो श्रीमंत बालाजी, वहीं पे जाके तो ऐसा फिर लक्ष्मी के मंदिर, शुक्रवार में लक्ष्मी के मंदिर में जाता हूँ, शनिवार में बजरंगबली या शनि के मंदिर में जाके उनको करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त आ रहे हैं, सब मुझे प्यार कर रहे हैं, कोई मुझे कोस रहे, कोई मुझे ताना दे रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये भक्त 300 किलोमीटर आलंदी से लेके पंढरपुर तक, बारिश है, धूप है, पैदल चल के आता हूँ, तो मैं उनको तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध संपर्क की शक्ति वो उनको दे देता हूँ। फिर आता है ब्राह्मण। मैंने ऐसा विजुअलाइज किया कि जब अलौकिक ब्राह्मण है ना, तो मैं ये प्रयोग करता हूँ कि जब से बाबा आया है 1930 या 36, तो मैं उस टाइम ट्रैवल करके ऐसा करता हूँ कि मैं बाबा को जब से आया फर्स्ट सेकंड से अंतिम सेकंड तक वो रहा। फिर वो कुटिया में जाता हूँ, हिस्ट्री हॉल में जाता हूँ, ब्रह्मा बाबा मम्मा और अपनी सारी अलौकिक फैमिली में मैं ही अपने को देखता हूँ। फिर वो शक्ति स्तंभ में जाता हूँ, बाबा के कमरे में जाता हूँ और सारी शक्तियों को देता हूँ। फिर होता है क्या है फरिश्ता रूप। फरिश्ता रूप में क्या होता है कि मैं ब्रह्मा बाबा से ही अटैच होता हूँ, वो फरिश्ता में सारी दुनिया की चक्कर लगाता हूँ, सबको जहाँ युद्ध है वहां पे शांति के प्रकंपन, जहाँ जब मारे जाते हैं लोग उनको शक्ति, सैन्य शक्ति का प्रकंपन देता हूँ। या ऐसा वो 5 स्वरूपों का करना था। फिर भी बाबा कहता कि मुझे एडिशन चाहिए, तो मैंने मुरलियों में 8 शक्तियों का मैंने सर्च किया, तो बाबा ने 8 शक्तियां जो दी है ना, कि वो है, पहली है विद्युत चुंबक, नहीं ये तो है विद्युत चुंबकीय अग्नि रूपी, फिर प्रकाश शक्ति, फिर कंपन की शक्ति, फिर वेग की शक्ति जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उड़ती कला का शक्ति। ये 8 शक्तियों का भक्ति की नहीं, या मुरली की ये शक्तियां मैंने की नहीं, और अपने इन 8 शक्तियों को मैं अपने बीज रूप स्थिति में, फरिश्ता रूप में ऐसा यूज करता हूँ अपने आप पर और सबके लिए। तो ऐसा आनंद भाई का जीवन चल रहा है, बहुत मालामाल जीवन है और बहुत खुशहाल जीवन है, और इन्हीं बाबा की दुआओं से, बहनों की दुआ से आनंद भाई का जीवन चल रहा है। इसी के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। शांति। एकदम इंटरेस्टिंग ज्यादा हो रहा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी, जो आपने बहुत सुंदर शब्दों में किस प्रकार से अभी का पुरुषार्थ चल रहा है और कैसे बाबा भक्ति एकदम कड़े भक्तों को भी निकाल सकता है, एक ही क्वेश्चन सामने से डाल के उनको सोचने में मजबूर कर देता है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है, और हर सवाल का जवाब ये तय है कि ये ज्ञान सागर शिव बाबा के पास ही मिलता है। तो ये आपके अनुभव से सिद्ध हुआ। और वैसे भी आपकी खास विशेषता है कि आपका परिवार के साथ बहुत प्यार है, ब्राह्मण परिवार के साथ, और हमेशा ही आप ये मानते आए हैं कि ये ब्राह्मण परिवार ही मेरा परिवार है, और उसी का फल जैसे कि परिवार में आप बहुत अच्छी तरह से पल रहे हैं, बाबा की पालना में आगे बढ़ रहे हैं। कल ऐसे ही एक अनन्य रत्न के साथ हमारी मुलाकात होगी। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा।